मोड़ पर खड़ी है जहां एक गुप्त डील महाशक्तियों को आमने सामने ला सकती है। क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा चल रहा है जो आने वाले दिनों में युद्ध की वजह बन सकता है? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तान्या त्यागी। और आज की बड़ी खबर में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को कड़ी चेतावनी दी है। अगर बीजिंग ने ईरान को हथियार भेजे तो अंजाम बेहद गंभीर होंगे। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ बयान है या आने वाले बड़े टकराव की शुरुआत? जुड़े रहिए क्योंकि यह खबर दुनिया की दिशा बदल सकती है। क्या दुनिया एक फिर से बड़े खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है जहां एक फैसला, एक डील या एक चेतावनी पूरी दुनिया को युद्ध की आग में झोंक सकती है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा खेल चल रहा है जिसकी आवाज अभी धीमी है लेकिन असर इतना बड़ा हो सकता है कि आने वाली पीढ़ियां उसे याद रखें? और आज हम जिस मुद्दे को लेकर आपके सामने आए हैं वो सिर्फ एक अंतरराष्ट्रीय खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसा संकेत है जो आने वाले समय में वैश्विक संतुलन को हिला सकता है। और अगर हालात नहीं संभले तो यह टकराव एक ऐसे युद्ध में बदल सकता है जिसका असर हर देश, हर अर्थव्यवस्था और हर आम इंसान की जिंदगी पर पड़ेगा। इस पूरी कहानी के केंद्र में है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, जिन्होंने चीन को ऐसी धमकी दी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अगर चीन ने ईरान को हथियार भेजे तो कोशिश की, यानी कि अगर चीन ने कोशिश भी की तो उसे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब ये शब्द भले ही सीधे हों, लेकिन इनके पीछे छुपा संदेश बेहद गहरा है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय राजनीति में इस तरह की भाषा अक्सर आने वाले बड़े फैसलों का संकेत होती है। और यही वजह है कि इस बयान को हल्के में नहीं लिया जा रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद की शुरुआत एक रिपोर्ट में होती है जिसने अचानक वैश्विक माहौल को गर्म कर दिया। अमेरिकी मीडिया में आई इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन आने वाले हफ्तों में ईरान को एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम देने की तैयारी कर रहा है। यह कोई सामान्य हथियार नहीं है, बल्कि ऐसा सिस्टम है जो दुश्मन के लड़ाकू विमानों और ड्रोन को कुछ ही सेकंड में पहचान कर उन्हें मार गिराने की क्षमता रखते हैं। यानी अगर यह तकनीक ईरान के हाथ लगती है तो उसकी सैन्य ताकत में एक बड़ा बदलाव आ सकता है, और यही बदलाव पूरे मिडिल ईस्ट के समीकरण को बदल सकता है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट हमारे सहयोगी विवेक शांडिल्य के साथ। पाकिस्तान की खुद की औकात कुछ भी नहीं है इस पूरी दुनिया के सामने, लेकिन क्या दशकों पुरानी दुश्मनी जो है वो खत्म हो जाएगी इस पीस टॉक के जरिए? जगह कोई भी हो, चाहे इराक हो, सीरिया हो, ईरान हो या फिर इस्लामाबाद ही क्यों ना हो। इस सवाल का जवाब देने से पहले आप दो तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूं। एक तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी जवानों की तैनाती की ताजा तस्वीरें, जहां बहुत बड़ा अरमाडा तैनात किया जा रहा है अमेरिका की वजह से इस जंग की आगे की तैयारी के लिए। ये दोनों तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तरफ जहां बातचीत के लिए टेबल सजाई गई है हर बार की तरह, वहीं दूसरी तरफ तैनाती। दो तस्वीरें आपने देखी, दूसरी तस्वीर जरा स्क्रीन पर रखिएगा जहां पर सैनिकों की तैनाती की जा रही है। पीसीआर थैंक यू। एक तरफ जहां पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से और कहा जा रहा है प्लीज डिप्लॉयमेंट की तस्वीर रखिएगा, पुरानी तस्वीर नहीं चलाइएगा, जो भी तस्वीर से पहले हम डबल विंडो में चला रहे थे वो तस्वीर रखिएगा। वॉशिंगटन इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी पीस टॉक की बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई हमने शांति लानी है मिडिल ईस्ट में। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप से कि ये जो तैनाती है जहां पर
50,000 से अधिक अमेरिकी जवान, मरीन कमांडोज, मरीन्स लाए जा रहे हैं। वो किस लिए लाए जा रहे हैं? क्या वो शांति की कोशिशों के लिए लाए जा रहे हैं? और इसकी क्या गारंटी है कि पिछले 2 बार की तरह इस बार भी अमेरिका ईरान की पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा? क्यों अमेरिकी सेनाएं अलग अलग जगहों पर तैनात की जा रही हैं? कूटनीति और सैन्य तैनाती एक साथ ये दिखाता है कि इस मामले में जो दिख रहा है वो असली गेम नहीं है। असली गेम पर्दे के पीछे है और वो बहुत जबरदस्त चल रहा है। इसलिए मैं आपसे बार बार यह कहता हूं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा ईरान। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यह बात ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया कह रही है। और क्यों नहीं भरोसा करेगा उसकी तस्वीर हमने अभी आपको दिखा दी। चलिए अब पिछले 24 घंटे में जो अपडेट्स आए और जो ताजा हालात हैं इस बातचीत के वो पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा। इससे पहले ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान नहीं जा रहा था, लेकिन आखिरी समय में खबर मिली कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान पहुंचा, शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। इस बीच ईरानी न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि वार्ता के बीच ही ईरान की बैक चैनल बातचीत भी जारी है। बताया जा रहा है ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के कई अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहा है। ये पूरी टाइमलाइन को एक बार अगर ध्यान से देखें, वो पूरी टाइमलाइन क्या कहती है, तनाव से लेकर बातचीत तक। 28 फरवरी को लड़ाई शुरू होती है, युद्ध चरम पर आता है, खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष भीषण रूप अख्तियार कर लेता है। बातचीत की तैयारी के बीच माहौल गर्म नजर आता है। इसके बाद इस्लामाबाद को चुना जाता है डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर। शेरना होटल में बातचीत के लिए टेबल सजाई जाती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक्स पर पोस्ट करते हैं, इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप बता देते हैं, कैंसर बता देते हैं। इजराइल इस पर रिएक्ट करता है और कहता है कि इस बयान जो है ये उकसावे वाली बातचीत है। शांति वार्ता से पहले इस बयानबाजी पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी पूरी दुनिया में सवाल उठाए जाते हैं। जो बयान ख्वाजा आसिफ की तरफ से दिया जाता है, इससे पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं, खास करके जो रिजीम है, उसमें लोग कंफर्टेबल नजर नहीं आते। आसिफ मुनीर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ को एक्स पर से अपना पोस्ट हटाना पड़ता है। अब डेलीगेशन कैसे कैसे पहुंचती? 11 अप्रैल को जेडी वांस के नेतृत्व में अमेरिकी टीम पहुंचती इस्लामाबाद। अमेरिकी वायुसेना का विमान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरता है। ये वही नूर खान है जिसको भारत ने मारकर परखच्चे उड़ा दिए थे। याद कीजिए, नूर खान एयरबेस का जब मारा था तब अमेरिका एक्टिवेट हुआ था। वो बात अगर आप कनेक्ट कर पाए, उस समय अमेरिका ने कहा था कि हमें इन दोनों देशों से कोई मतलब नहीं, वो आपस में अपना मामला सुलझा सकते हैं। लेकिन जैसे ही नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, तब जाकर अमेरिका अचानक से एक्टिव हुआ था और इस जंग में वो मीडिएशन की भूमिका में आया था, शायद आपको याद होगा। इसके बाद उच्च स्तरीय अमेरिकी टीम में 4 प्रमुख हस्तियां शामिल नजर आती हैं। स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, जेडी वेंस और वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर। जेडी वेंस को रिसीव करने के लिए आर्मी चीफ मुनीर पहुंचते हैं। बातचीत में ईरान की तरफ से 3 जो अधिकारी वो पहुंचते हैं। अब्बास अरागची पहुंचते हैं, मोहम्मद गलीबाफ पहुंचते हैं और पूर्व आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद बाकिर जोलग्राद पहुंचते हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद गलीबाफ कर रहे हैं। कहते हैं बहुत हाई स्टेक डिस्कशन है, सीजफायर को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे, परमाणु मिसाइल के खतरे को कम करने पर फोकस रहेगा। ईरान ने लेबनान में संघर्ष विराम की मांग की है। सुबह 8 बजे के बजाय दोपहर 12 बजे के बाद बातचीत शुरू होगी। अमेरिका की पहली बड़ी जीत है कि अमेरिका ने 2 शर्तें मान ली हैं। ईरान की पहली बड़ी जीत है। खबर यह है कि लेबनान में हमले रोकने पर सहमति बन गई है और ईरान की फ्री संपत्ति को बहाल करने की बात हो गई है। रिपोर्ट में
सबसे चौंकाने वाली बात यह कही गई है कि चीन इस पूरी डील को छुपाने के लिए खास रणनीति अपना रहा है। कहा गया कि हथियार सीधे चीन से ईरान नहीं भेजे जाएंगे, बल्कि तीसरे देशों के जरिए ट्रांसफर किए जाएंगे ताकि अंतरराष्ट्रीय निगरानी से बचा जा सके। अब अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक डिफेंस डील नहीं, बल्कि एक बेहद सोची समझी रणनीतिक चाल है जो दिखाती है कि दुनिया के बड़े देश अब खुलकर नहीं बल्कि पर्दे के पीछे खेल खेल रहे हैं। और यही चीज इस पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना देती है। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका इस पर इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रहा है? अगर जवाब मिडिल ईस्ट की उस जटिल स्थिति में छिपा है जहां अमेरिका की सैन्य मौजूदगी दशकों से बनी हुई है, इस क्षेत्र में अमेरिका के कई सैन्य बेस हैं, उसके युद्धपोत लगातार गश्त कर रहे हैं और उसकी रणनीति हमेशा से यही रही है कि वो इस इलाके में अपनी पकड़ बनाए रखे। ऐसे में अगर ईरान को अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम मिल जाता है तो अमेरिका के लिए अपने ऑपरेशन को जारी रखना मुश्किल हो सकता है और यही उसकी सबसे बड़ी चिंता है। इसी संदर्भ में अब जब चीन यानी कि इसी संदर्भ में अब डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है चीन को, तो वो सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं था बल्कि एक रणनीतिक संकेत था। उन्होंने साफ कर दिया कि अमेरिका इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है और अगर चीन ने एक कदम उठाया तो उसके खिलाफ कड़े कदम उठाए जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने यह भी बताया कि वो कदम क्या होंगे, लेकिन अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञों का मानना है कि इसमें आर्थिक प्रतिबंध, कूटनीतिक दबाव और यहां तक कि सैन्य प्रतिक्रिया भी शामिल हो सकती है। और यही अनिश्चितता इस स्थिति को और ज्यादा खतरनाक बना रही है। इस पूरे घटनाक्रम का एक और दिलचस्प पहलू यह भी है कि यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। दोनों देशों के प्रतिनिधि इस्लामाबाद में मिल रहे हैं और संघर्ष विराम को लेकर चर्चा कर रहे हैं। यानी एक तरफ बातचीत और शांति की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ हथियारों की डील संभावित हो चुकी है, जो इस पूरी तस्वीर को बेहद जटिल बना देती है। और यही विरोधाभास आज इस मुद्दे को और भी ज्यादा संवेदनशील बना रहा है। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग नजर आती है। अमेरिका युद्धपोत अब भी, यानी कि अगर देखा जाए तो अमेरिकी युद्धपोत अब भी ईरान के करीब तैनात हैं। सैन्य गतिविधियां रुकी नहीं हैं और दोनों देशों के बीच बयानबाजी लगातार जारी है। यानी ऊपर से भले ही शांति की बात हो रही हो, लेकिन अंदर ही अंदर दोनों पक्ष पूरी तैयारी में लगे हुए हैं और यही स्थिति किसी भी वक्त बड़े टकराव में बदल सकती है। अगर एक भी कदम गलत पड़ा तो या फिर पड़ गया, इतिहास हमें यह सिखाता है कि कई बार सबसे खतरनाक हालात उसी वक्त पैदा होते हैं जब दुनिया को लगता है कि सब कुछ सामान्य हो रहा है। शांति वार्ताएं, समझौते और कूटनीतिक बयान अक्सर उस असली तनाव को छुपा लेते हैं जो अंदर ही अंदर बढ़ रहा होता है। इसलिए इस बार भी विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि हमें इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य के बड़े संकट की ओर इशारा कर सकते हैं। अब बात करते हैं ईरान की स्थिति की। तो हाल के महीनों में हुए हमलों ने उसकी सैन्य क्षमता को काफी प्रभावित किया है, खासकर उसकी एयर डिफेंस प्रणाली को नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण वो खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में ईरान के लिए अपनी सुरक्षा को मजबूत करना एक प्राथमिकता बन चुका है और यही वजह कि वो नए और आधुनिक हथियारों की तलाश में है जो उसे भविष्य के हमलों से बचा सके। ईरान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। उसे ऐसे हथियार चाहिए जो आधुनिक हो, प्रभावी हो और जल्दी उपलब्ध हो सके। ऐसे में चीन एक ऐसा देश है जो उसकी इस जरूरत को पूरा कर सकता है। चीन के पास अत्याधुनिक तकनीक है और वो पहले से ही कई देशों को रक्षा उपकरण उपलब्ध कराता रहा है। इसलिए ये संभावना पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकती कि वो ईरान के साथ भी ऐसा कर सकता है। हालांकि चीन ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। उसका कहना है कि उसने कभी किसी संघर्ष में शामिल देश को हथियार नहीं दिए और अमेरिका बिना किसी ठोस सबूत के आरोप लगा रहा है। चीन का यह भी कहना है कि इस तरह की बयानबाजी अंतरराष्ट्रीय माहौल को और ज्यादा अस्थिर बना सकती है और इससे किसी का भी फायदा नहीं होगा। अब इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सच्चाई क्या है? कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियां सही हैं या चीन का इंकार सच है, या फिर ये दोनों ही देश अपनी अपनी रणनीति के तहत बयान दे रहे हैं ताकि अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाया जा सके? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है।
लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। अगर ये मान लिया जाए कि ये डील सच में हो रही है तो इसके परिणाम बेहद गंभीर हो सकते हैं। सबसे पहले मिडिल ईस्ट का शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल सकता है। ईरान की ताकत बढ़ेगी और इसके विरोधी देशों के लिए खतरा और भी ज्यादा हो जाएगा, जिससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है और संघर्ष की संभावना भी बढ़ सकती है। इसके अलावा अमेरिका और चीन के बीच तनाव भी बढ़ सकता है। ये तनाव सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आर्थिक और सैन्य स्तर पर भी असर डाल सकता है। दोनों देशों के बीच पहले से ही कई मुद्दों पर मतभेद है और ये नया विवाद उन मतभेदों को और ज्यादा गहरा कर सकता है, जिससे वैश्विक राजनीति पर बड़ा असर पड़ेगा। इसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ता तय है, यानी कि पड़ेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट दुनिया के तेल उत्पादन का एक बड़ा केंद्र है। अगर यहां हालात बिगड़ते तो तेल की कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी और आर्थिक अस्थिरता भी बढ़ सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि चीन सीधे युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन वो ईरान को मजबूत करके अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करना चाहता है। ये एक ऐसी रणनीति है जिसमें बिना सीधे टकराव के अपने प्रतिद्वंद्वियों को चुनौती दी जाती है, और यही आज की वैश्विक राजनीति का नया तरीका बन चुका है। यानी कि वही अमेरिका की रणनीति भी बिल्कुल स्पष्ट है। वो नहीं चाहता कि चीन मिडिल ईस्ट में अपनी पकड़ बनाए, क्योंकि इससे उसकी वैश्विक शक्ति कमजोर हो सकती है। इसलिए वो हर संभव कोशिश करेगा कि ये डील ना हो पाए, और अगर जरूरत पड़ी तो वो कड़े कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। इस पूरे खेल में ईरान एक अहम भूमिका निभा रहा है, क्योंकि वो अपनी सुरक्षा को मजबूत करना चाहता है, लेकिन साथ ही उसे ये भी समझना होगा कि उसके हर कदम का अंतर्राष्ट्रीय असर होगा, और यही संतुलन बनाए रखना उसके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। क्या चीन पीछे हटेगा या अपने फैसले पर कायम रहेगा? क्या अमेरिका अपने दबाव में सफल होगा या ये टकराव और बढ़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में ही मिलेगा। दुनिया की नजरें इस वक्त इसी मुद्दे पर टिकी हुई हैं। हर देश, हर विशेषज्ञ और हर आम नागरिक ये जानना चाहता है कि अगला कदम क्या होगा, और क्या ये टकराव एक बड़े संकट में बदल जाएगा। अगर हालात बिगड़ते हैं तो इसका असर सिर्फ मिडिल ईस्ट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया प्रभावित होगी, क्योंकि आज की दुनिया पूरी तरह से जुड़ी हुई है और हर जगह का संकट हर जगह असर डालता है। यही वजह है कि इस खबर को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक बयान नहीं, बल्कि एक संभावित संकट की चेतावनी है जो आने वाले समय में बड़ा रूप ले सकती है। अब देखना यह होगा कि कूटनीति जीतती है या टकराव, क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या हालात और बिगड़ेंगे। ये सब आने वाले दिन पर निर्भर करेगा, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि दुनिया कितनी संवेदनशील स्थिति में और कैसे एक छोटा सा फैसला बड़े परिणाम ला सकता है, जो पूरी मानवता को प्रभावित कर सकता है। आने वाले कुछ हफ्ते बेहद अहम होंगे, क्योंकि इन्हीं दिनों में तय होगा कि ये मामला शांत होगा या एक बड़े संकट में बदल जाएगा, और यही वजह है कि हर देश इस पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल दुनिया इंतजार कर रही है अगले कदम का, अगले बयान का और अगले फैसले का, जो इस पूरे घटनाक्रम की दिशा तय करेगा। तो आज की इस बड़ी गहराई वाली और बेहद संवेदनशील खबर में आपने देखा कैसे एक चेतावनी, एक संभावित हथियार डील और तीन बड़ी ताकतों के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया के लिए एक गंभीर संकेत बन चुका है। यह सिर्फ एक डिप्लोमेटिक बयान नहीं, यह उस बदलती हुई वैश्विक राजनीति की झलक है जहां हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा है और हर कदम के पीछे एक बड़ी रणनीति छुपी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का रुख, चीन के साफ इंकार कर दिया और ईरान की बढ़ती सुरक्षा जरूरतें, ये तीनों मिलकर एक ऐसा त्रिकोण बना रहे हैं जो किसी भी वक्त असंतुलित हो सकता है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि हथियार भेजे जाएंगे या नहीं, असली सवाल यह है अगर ऐसा हुआ तो दुनिया किस दिशा में जाएगी। क्या ये टकराव सीमित रहेगा या फिर ये धीरे धीरे एक बड़े संघर्ष का रूप ले लेगा। हमें यह भी समझना होगा कि आज की दुनिया पहले जैसी नहीं है। अब कोई भी संकट सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है तो उसका असर एशिया, यूरोप और यहां तक कि आम आदमी की जेब तक भी पहुंचता है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, बाजार हिलते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। यानी ये सिर्फ देशों की लड़ाई नहीं होती, ये हर उस इंसान की जिंदगी को प्रभावित करती है जो इस दुनिया का हिस्सा है। सबसे बड़ी बात यही है कि अभी भी हालात पूरी तरह हाथ से बाहर नहीं गए हैं।
कूटनीति के रास्ते खुले हैं, बातचीत जारी है और यही उम्मीद की किरण है कि इतिहास ये भी बताता है कि जब तनाव अपने चरम सीमा पर होता है तब एक छोटी सी गलती, एक गलत आंकलन या एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला सब कुछ बदल सकता है। इसलिए आने वाले दिन यानी कि आने वाले हफ्ते बेहद अहम होने वाले हैं। आज पूरी दुनिया की नजरें इस घटनाक्रम पर टिकी हैं। हर देश, हर एजेंसी, हर विशेषज्ञ बस यही समझने की कोशिश कर रहा है कि अगला कदम क्या होगा। क्या चीन पीछे हटेगा, क्या अमेरिका पर दबाव बढ़ाएगा या फिर ईरान अपनी रणनीति के साथ आगे बढ़ेगा? ये वो सवाल है जो इनके जवाब सिर्फ समय ही देगा, लेकिन इतना तय है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये सिर्फ शुरुआत है। तो आप जुड़े रहिएगा, सतर्क रहिएगा और हर अपडेट पर नजर बनाए रहिएगा, क्योंकि ये सिर्फ खबर नहीं, ये उस दुनिया की कहानी है जो तेजी से बदल रही है और जिसका असर हम सबकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। आपको क्या लगता है? आपकी इस मुद्दे पर क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।